हेलो वन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रीमियम 7 सीटर प्रोडक्ट के बारे में। ये है आपके सामने MG हेक्टर प्लस। ये इसका शेवी प्रो 7 सीटर CVT है, मतलब कि टॉप वेरिएंट है। इससे ऊपर इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं आता है। तो क्या चीज़ें आपको गाड़ी ऑफ़र कर देती है? अगर आप एक प्रीमियम दिखने वाली, एक प्रीमियम फील देने वाली और प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाली एक 7 सीटर फैमिली कार सर्च कर रहे हो, जहाँ पे आपका बजट है ऑलमोस्ट 20 लाख तक, आप इसके एक शोरूम प्राइस पे स्पेंड कर सकते हो। मैं आपको टोटल भी बता देता हूँ। 19.69 लाख रुपीज़ आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी। अभी जो ऑन रोड चीज़ें हैं वो डिपेंड कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट और डीलर टू डीलर की क्या डील, क्या डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपका बजट है, हाँ भाई हम 20 से 25 लाख के बीच में एक पेट्रोल ऑटोमेटिक 7 सीटर सर्च कर रहे हैं जो कि प्रीमियम हो, टॉप नॉच फीचर्स के साथ आती हो, मतलब गाड़ी के अंदर बैठते ही ये चीज़ फील हो जाए कि हाँ पैसा तो गाड़ी के अंदर डाला है, तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो जाता है। अब डेफिनेटली MG की इस हेक्टर प्लस को कंसीडर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो हम एक एक करके काउंट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की चाबी आप देख लो, काफ़ी स्लीक सी की आती है। यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। बूट के लिए जो कंट्रोल है वो मिल जाता है। पीछे MG का लोगो है। सेकेंडरी की भी आपको सेम मिलती है, सेम कंट्रोल्स के साथ ही। तो ये कुछ इस तरीके से 2 की फॉब्स आते हैं सेम कंट्रोल्स के साथ। गाड़ी की डायमेंशंस की बात करें तो ये यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया, देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी लंबी ऊंची चौड़ी ये दिखती होगी। बाकी प्रेजेंस वाइज बात करें तो जेन्युइनली प्रेजेंस दिखती है, मतलब एग्रेशन है और लंबाई ऊंचाई चौड़ाई गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो दिखती है कि हाँ भाई कोई प्रोडक्ट तो ये है। बाकी काफ़ी शार्प लाइंस हैं, काफ़ी एग्रेशन है प्रोफाइल में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखने में बढ़िया लगती है। आपके जो भी ओपिनियंस है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। यहाँ पे आपको शार्प लाइंस दिखेंगी। यहाँ पे DRLs आपको मिल जाती है, डुअल फंक्शन DRL से इंडिकेटर्स का भी ये काम कर देती हैं। नीचे यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर यूनिट जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, दोनों ही आपको वाइट लाइट ऑफर करेंगी। LED बेस यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। MG अंदर मेंशन है। यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। काफ़ी बड़ी सी ग्रिल आती है जो कि पूरी की पूरी आपको क्रोम में मिलेगी और ब्लैक कलर के साथ आप देख सकते हो किस तरीके की लग रही है, मतलब अलग से ही दिखती है। काफ़ी बड़ी ग्रिल है। यहाँ पे MG का लोगो है। कैमरा की प्लेसमेंट है। नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी। बम्पर की लोअर चिन पे भी आपको क्रोम के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड देन ओवरऑल कुछ इस तरीके से दिखती हैं सारी चीज़ें। अभी आपको कैसी लग रही है चीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना आप। बाकी साइड में क्लैडिंग का रेशियो काफ़ी बढ़िया, मतलब जिस तरीके का ये प्रोडक्ट है उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिसेंट तरीके से मिलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इन्हेंस कर रही हैं प्रोफाइल को। कुछ चीज़ भी यहाँ पे आपको ऐसी एक्स्ट्रा सी फील नहीं होगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि गाड़ी का कोई पार्ट जो है किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो ज़्यादा बेटर हो जाता। वैसा भी कुछ यहाँ पे नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं। ऊपर यहाँ पे पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है। सिल्वर कलर में आपको रूफ रिल्स मिल जाती हैं। काफ़ी बढ़िया सा ग्लास एरिया मिल जाता है। बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट है और यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फंक्शन तो आपको मिलता ही है, साथ के साथ पैसिव एंट्री भी मिल जाती है। जब भी आप चाबी लेके गाड़ी के पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक जो है ये हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। पूरी क्रोम की लाइन मिलती है जो कि काफ़ी स्ट्रेट है एकदम, और एक बढ़िया सा जो पार्ट है वो क्रिएट करती है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हो ब्लैक के ऊपर कोई ज़्यादा क्रोम के एलिमेंट्स है नहीं। एक सामने ग्रिल पे है, कुछ नीचे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, बस यही चीज़ है। बाकी एडास आता है गाड़ी के अंदर तो उसका जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के वाइपर ब्लेड्स हैं, वॉशर वगैरह सब यहाँ पे दिए गए हैं। टायर्स की बात करें तो यहाँ पे जो टायर्स फ़िलहाल हैं ये है C8 के। और टायर सेक्शन की बात करें तो ये आपको मिलता है 215/55 R18 18 इंच के मशीन कट अलॉयज़ आपको मिलते हैं, जहाँ पे आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही ये गाड़ी ऑफर करेगी। 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल वाइज देखी जाए तो चीज़ें यहाँ पे भी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी में कहीं भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। क्रोम के छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। और ये है ओवरऑल पूरी प्रोफाइल बाहर की साइड से, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। पीछे से पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे शार्प फिन एंटेना आपको मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया सा स्पॉइलर है। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, तो पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं। पूरा LED सेटअप है। यहाँ पे ये फ्लैग डिज़ाइन आपको मिलेगा। यहाँ पे हेक्टर प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ही यहाँ पे ये है कि इसके अंदर 2 सीट एक्स्ट्रा आती हैं पीछे की साइड, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। एडास आता है तो उसका भी एक बैच जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। नीचे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं 4, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है,
ऐसे तो उधर की साइड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स आपको मिल जाती हैं, क्योंकि जो मेन लाइट्स हैं वो पूरा टेल गेट पे हैं। तो जब भी ये ऊपर जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि एक नॉब है, मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अभी बूट की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके अंदर वो चीज़ भी आती है, आप थोड़ी देर मतलब ऐसे खड़े रहोगे चाबी लेके तो ऑटोमेटिकली भी ये खुल जाता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी में ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आसपास की बूट स्पेस आपको मिलती है, जो कि काइंड ऑफ देखा जाए तो काफ़ी ही ज़्यादा है। रेयर में भी एसी वेंट्स मिलते हैं, थर्ड रो के लिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं एसी के, और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिलेगा, ये आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। बाकी वाइट लाइट मिलती है बूट में भी, ये टूल किट वगैरह सारी चीज़ें इसके साथ हैं। ये आप देख लो, यहाँ पे जो इसका क्या कहते हैं सब वूफर वो यहाँ पे प्लेस है। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मतलब आप इसका आउटपुट सुनना स्पीकर्स का मज़ा ही ना आ जाए ना। मेरे पास ही आई थी कुछ दिन के लिए, तो मैंने जिसको भी इसका आउटपुट सुनाया स्पीकर्स का, भाई साहब माइंड ब्लोइंग, दीवाना ही हो गया। मतलब ये कि जिसने भी सुना उसने यही बोला कि इससे बेहतरीन चीज़ नहीं देखी है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है। तो चीज़ों में मतलब तो कोई तो बात है भाई। बाकी यहाँ पे अपना क्या कहते हैं राइट साइड से डलेगा पेट्रोल, कुछ इस तरीके से ओवरऑल सारी चीज़ें दिखती हैं। एंड देन ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं, और ये देखो जैसे ही मैं पास आया ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, जो कि एक्सपीरियंस को थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, बेटर फील कराती हैं। लगता है कि हाँ भाई कुछ तो अपने पैसे डाले हुए हैं। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, जिसका जादू आप फील करोगे जब गाड़ी के अंदर आप आओगे। मैं ऐसे भी चेकआउट करा सकता हूँ आपको, बट वो मज़े वाली बात नहीं आती। वो आपको फिर ऐसा ही लगेगा कि आपने कुछ मतलब ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट पर सुन लिया हो, बस वो चीज़ फील होगी आपको। जेन्युइन जो आउटपुट है वो आपको गाड़ी के अंदर आके ही बैठ के फील करना पड़ेगा, आप दीवाने हो जाओगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये चीज़। बाकी काफ़ी स्टडीज है यहाँ पे, डोर लेवर है। ये फिनिशिंग आप देख लो, बहुत प्यारी सी फिनिशिंग मिलती है। ये सब कुछ सॉफ्ट टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। चारों पावर विंडोज़ मिलती हैं, डैब साइड विंडो जो ये ऑटो मिल जाती है। डोर्स के लॉक हैं, विंडोज़ के लॉक हैं। यहाँ पे स्पीकर है, बोतल होल्डर है, काफ़ी बड़े बड़े से डोर पैनल्स आते हैं। पूरा नीचे तक जाते हैं, तो आपके कपड़े भी कभी गंदे नहीं होंगे। गाड़ी बेशक कितना भी कीचड़ में चल के आए या फिर चल जाए। एम्बिएंट लाइट आती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी है, नीचे की साइड भी है। मल्टीपल कलर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि अभी आप चेकआउट कर सकते हो, चेंज हो रहे हैं ये। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती हैं सीट्स, और यहाँ पे वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिल जाएगा आगे की दोनों सीट्स में। एयरबैग के यहाँ पे टैग हैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा डैशबोर्ड का व्यू। प्रीमियमनेस के मामले में तो 10 आउट ऑफ 10, मतलब मज़ा ही आ जाता है अंदर बैठ के। और हाँ, ये चीज़ें भी देख लो, उसका प्लेट्स आती हैं, मॉरस गराजेस यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आपको कुछ और कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि अपने ORVMs के कंट्रोल हैं, और ये लाइट लेवलिंग डायल है। और ये इस इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा करने के लिए, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। और टेल गेट को आप यहाँ से भी इलेक्ट्रिकली जो है वो मतलब खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसको अभी एक सेकंड लगा लेते हैं। थर्ड बड़ी सॉलिड आती है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और अपने हिसाब से मैं एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा तरीके से इसके बारे में बातचीत करेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है यहाँ पे, जैसे मैं एक बार ऐसे प्रेस कर दूँगा, स्टीयरिंग व्हील जो है ये यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे लिख के आ जाता है कि ब्रेक पैडल को प्रेस करो, एंड देन एक बार और बटन दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी तब तक यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है। सेकंड टाइम जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये लो ब्लोअर्स ऑन हो चुके हैं इसके। और ये यहाँ पे काफ़ी प्यारी सी डिस्प्ले आपको मिलती है, जहाँ पे भाई साहब मतलब क्या नहीं है इस गाड़ी के अंदर। आप बस ये चीज़ बताओ कि क्या नहीं है इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स की बात कही जाए तो टॉप नॉच सारी ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मतलब आपका टाइम इतना पास हो जाएगा कि आप चीज़ों को छेड़ते रहोगे, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी ये पूरा डिजिटल यहाँ पे आपको मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी गई हैं, अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आती है वो एनिमेशंस बहुत प्यारी हैं। बाकी तो एक एक चीज़ से गिनवाऊंगा तो काफ़ी सारी चीज़ हो जाएंगे। बाकी आप ये लगा लो कि टॉप एंड ट्रिम है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। जो भी आप सोचोगे एक मतलब कंपनी ऑफर करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं। पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, और गाड़ी की प्रोफाइल के हिसाब से
काफ़ी हैंडी सा फील होता है। फिनिशिंग भी बहुत प्यारी दी गई है। यहाँ पे अपने क्या कहते हैं क्रूज़ के कंट्रोल्स हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, और एक साइड अपने मीडिया के कंट्रोल्स हैं और फ़ोन उठाने काटने के लिए जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। एयरबैग यहाँ पे मेंशन है। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ों के साथ आता है और बड़ा ही स्मूथली एक हाथ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और बात करें एक बड़े पॉइंट फिट एंड फिनिश के बारे में, तो माइंड ब्लोइंग हैं चीज़ें। मतलब आप किसी भी चीज़ को देख लेना, आपको कहीं पे कोई पैनल गैप्स नहीं दिखेंगे और कोई फालतू की चीज़ें नहीं दिखेंगी, उसके लिए एक बिग थम्स अप। बाकी पूरा लाइट शेड में हेडलाइनर है, काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आती है, काफ़ी प्रैक्टिकल से यहाँ पे शेड जो है वो मिल जाता है आपको। यहाँ पे वैनिटी मिरर है अपना वाइट लाइट के साथ, ऑटोमेटिक लाइट मिलती है, और यहाँ पे केबिन के अंदर भी आपको वाइट लाइट्स ही मिलती हैं, जो कि अगेन एक बढ़िया स्पॉट बनाते हैं और रात के टाइम काफ़ी प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे शेड को खोलने के लिए, अब फिर पूरी सनरूफ को खोलने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्रोल से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल जाता है आपको। इधर की साइड भी वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है, तो ये भी एक चीज़ ठीक है। यहाँ की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं, पूरा टैबलेट का टैबलेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अंदर हर पॉसिबल चीज़ आपको मिलती है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपने बटन्स वगैरह देखे होंगे और गाड़ियों के अंदर, उन सब के टच के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। AC की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आने वाली जो और चीज़ होती हैं, जैसे कि अपना एंटरटेनमेंट की बात करें और जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं गाड़ी से रिलेटेड, उनकी बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। व्हीकल ये देख लो, सनरूफ वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे हैं चीज़ें, क्लाइमेट से कंट्रोल यहाँ से हैं, और मेन्यू तो फिर यहाँ पे आ ही जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको भर भर के मिल जाती है। नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, 2 पोर्ट्स मिलते हैं, एक फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए और एक म्यूज़िक के लिए डेडिकेटेड, मतलब एक चार्जिंग के लिए और एक फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता है गियर नॉब, PRNDS के यहाँ पे सिंबल्स हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं आगे की दोनों, तो उनके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC मैक्स की बटन है, टेक्शन कंट्रोल की बटन है, और हेज़र लाइट की बटन यहाँ पे दी गई है। कप होल्डर्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हैं, और आइड स्टार्ट स्टॉप बटन, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और रियर AC का जो कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पूरा लेदर है, पाम रेस्ट है, जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया सी स्पेस मिलती है, और एक 12 का चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली खुलता है ये, और काफ़ी अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। और देन कुछ इस तरीके से दिखती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। अभी आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ कि पीछे क्या चीज़ें मिलती हैं और कंफर्ट कैसा और मेनली एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में। अभी पीछे चलने से पहले यहाँ पे आपको डोर पैनल भी मैं चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम ही मिलती हैं, जैसा आगे है वैसे सब कुछ पीछे भी है। यहाँ पे ट्विटर, स्पीकर, बोतल होल्डर, सॉफ्ट टच फैब्रिक, ये पैटर्न, सिल्वर डोर लेवर, ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। सेम काफ़ी बड़ा सा डोर पैनल है, तो किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगेन यहाँ पे इसका प्लेट्स भी प्रॉपर मिलती हैं, प्रॉपर नॉरस गराजेज यहाँ पे मेंशन है। सीट्स की बात करें तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नेक्स्ट लेवल सीट्स हैं। मैंने तो भाई मतलब ऑलमोस्ट 1600-1700 किलोमीटर्स का सफ़र जो है इस गाड़ी के साथ किया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ गाड़ी का हर कोना कोना कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, एकदम फ्लैट सरफेस मिलती है, तो लगता ही नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और एक्सपीरियंस तो माइंड ब्लोइंग रहता ही है यहाँ पे। बाकी एक बार मैं आपको चेकआउट भी करा देता हूँ। तो ये सीट यहाँ से मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाती है कहीं से, तो ये आगे पीछे स्लाइड हो जाती है सीट। 60-40 का यहाँ पे ऑप्शन है, ये है लिवर्स जिसके थ्रू ये सीट को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। यहाँ से रिक्लाइन एंगल जो है एडजस्ट हो जाएगा स्ट्रैप के थ्रू, ये खींच के आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। बाकी 5'9" मेरी हाइट है, और 5'9" के हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कराऊँ आपको तो आगे वाली सीट भी ऑलमोस्ट मेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही मैंने पीछे की हुई है। बाकी यहाँ पे स्टिल आप फिर भी लेग रूम देख लो, थाई रूम में कोई परेशानी नहीं है 1% भी, इवन हेड रूम में भी कोई परेशानी नहीं है 5'9" के हिसाब से। और यहाँ पे मेरे जैसे 3 बंदे बड़े ही स्मूथली बैठ सकते हैं, मतलब बिना एक दूसरे को परेशान किए। रेयर में AC वेंट्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और नीचे भी एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है, USB बेस जो है ये मिलेगा, थोड़ी स्पेस मिल जाती है। दोनों सीट्स पे पॉकेट है, और 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टेड हेडरेस्ट आते हैं गाड़ी के अंदर। आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है। लेदर वर्क की बात करें तो टॉप नॉच, मतलब ऐसे आप फील कर सकते हो टेक्सचर्स को, बहुत प्यारे टेक्सचर जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे। आइसोफिक चाय सीट माउंट्स आते हैं, और 1 2 3 ग्रैब हैंडल्स हैं। यहाँ पे हुक है, वहाँ पे भी हुक है। वाइट लाइट आती है कुछ इस तरीके की केबिन के अंदर, बढ़िया। और सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, और पीछे से कुछ
इस तरीके का दिखता है डैशबोर्ड का पूरा व्यू, शानदार सा। ऊपर पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है और काफ़ी पीछे तक जाती है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर आप सनरूफ चाह रहे हो या फिर पूरी पैनोरामिक सनरूफ चाह रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाली है 110%। बाकी अभी बोनेट के नीचे आपको क्या मिलता है, किस तरीके का इंजन है, कितनी पावर फिगर से आपको डेवलप करके देता है, उसके बारे में बात करते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये गाड़ी आपको यहाँ तक कैसी लगी। तो बात करें गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में। पहली चीज़, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन पैडिंग मिलती है, बढ़िया प्लस पॉइंट। इंजन की यहाँ पे बातचीत करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि डेवलप करता है ऑलमोस्ट 141 bhp, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 60 लीटर्स की आती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिससे ऑलमोस्ट 12 kmpl की इकोनॉमी कंपनी क्लेम कर देती है। बाकी कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा इंजन पे। यहाँ पे टर्बो मेंशन भी है, सीधा सीधा आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देन अभी एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने 2026 MG हेक्टर प्लस शेवी प्रो 7 सीटर CVT। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रोडक्ट भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और इस गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो चीज़ें मुझे ज़रूर से शेयर करना। बाकी आप किसी को रिकमेंड करना चाहो तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हो, और हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।